हेलो दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य विकास सर। दोस्तों आज 2 जनवरी है, तो अपन 2 जनवरी के करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को परिवार दिवस आपका मनाया गया। वैश्विक परिवार दिवस जो है वो हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन शांति, समझ और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देने का आपका अवसर है। इस दिन को मनाने का मकसद एक ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयास करना है जहाँ पर सिर्फ आपकी शांति रहे। यह दिन हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि चाहे हम किसी भी रंग, जाति, धर्म या राष्ट्रीयता से हों, हमारी मूलभूत ज़रूरतें और लक्ष्य समान हैं। ठीक है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने, इसके सदस्य देशों ने मिलकर आपकी 1999 में की थी। इस दिन को मनाने की प्रेरणा हमें 2 किताबों से मिलती। हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून आपका बनाया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली मेड ए लॉ टू एंड डेथ पेनल्टी? तो एक दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीपीय देश है आपका जिम्बाब्वे, यानी जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिम्बाब्वे। तो उस देश ने जो है वो आपका इस पर प्रतिबंध लगाया है कि वहाँ पर अब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड आपका नहीं दिया जाए। तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमसन मनगाम्बा ने आपकी इसकी घोषणा वहाँ पर की है। लगभग वहाँ पर पिछले 2 दशकों से, यानी लगभग पिछले 20 वर्षों से किसी को आपकी मौत की सज़ा नहीं दी गई है, और इसी वजह से वहाँ इस पर रोक लगा लिया गया। हाल ही में किसने UIDAI के CEO के रूप में आपका जो पदभार ग्रहण किया हुआ है? तो भुवनेश कुमार ने ये पदभार आपका ग्रहण किया हुआ है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO का पदभार आपके संभाला है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी भुवनेश कुमार ने बुधवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया हुआ है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र से स्नातक और स्वर्ण पदक विजेता भुवनेश कुमार ने केंद्र और अपने कैडर राज्यों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने किया हुआ है? तो ये बिहार सरकार ने व्यवस्था की है। बिहार सरकार ने राज्यव्यापी भूमि सर्वेक्षण पूरा करने की समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दी है, ताकि इस प्रक्रिया के कारण लोगों को होने वाली असुविधा को कम किया जा सके। एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह इसकी जानकारी दी है। हाल ही में किसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीता है? तो हु हैज रिसेंटली वन द संतोष ट्रॉफी फॉर द 33rd टाइम? तो पश्चिम बंगाल ने यह ट्रॉफी आपकी जीती है। तो आप सबको पता है दोस्तों कि संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल की भारत की एक बड़ी टूर्नामेंट है। बंगाल में ही हमारे भारत देश का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बागान है, तो उन्होंने आपका इसको जीता है बंगाल ने। बंगाल जो है ये 33वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता रहा है। फाइनल में इन्होंने केरल को हराया है, और इतिहास की सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण, यानी ये 78वां जो संस्करण है, इसमें फाइनल में केरल को हराकर अपने संग्रह में एक और खिताब आपका जीत लिया है। यानी 78 में से 33 बार पश्चिम बंगाल ने इस ट्रॉफी को जीता है। तो 2024-25 संतोष ट्रॉफी अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि यह इसका 78वां संस्करण है, जो भारत में वरिष्ठ फुटबॉल टीमों के लिए अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी जो संस्थानों हैं, इनका प्रतिनिधित्व करने वाली आपकी प्रमुख प्रतियोगिता है। अर्थात हमारे भारत देश में फुटबॉल की अलग अलग जो टीम होती हैं, जैसे कि सर्विसेज की टीम होती है, रेलवे वगैरह है ना, राज्यों की अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों की, तो ये सब मिलके जो बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं, वही आपकी संतोष ट्रॉफी के नाम से जानी जाती है। हाल ही में किस देश में एक नया पर्यटक कर आपका
लागू किया हुआ है। इन विच कंट्री हैज़ ए न्यू टूरिस्ट टैक्स वीज इम्प्लीमेंट रिसेंटली। तो ये रूस ने लागू किया है। ठीक है, रूस ने नए साल पर टूरिस्ट पर नए टैक्स लगाने का फैसला किया है। नए टैक्स नियम जो है वो आपके 1 जनवरी से लागू हो गए हैं। 1 जनवरी 2025 से होटल और अन्य आवासों में रहने वाले यात्री अपने ठहरने की लागत का 1% अतिरिक्त योगदान देंगे। पर्यटक कर 2025 में 1% की दर से शुरू होगा और 2027 तक धीरे धीरे 3% तक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर आपका प्रतिबंध लगा दिया है? तो स्विट्ज़रलैंड ने पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर आपका रोक लगा दिया है। ठीक है, तो यह उन लोगों को सीख लेना चाहिए कि जो लोग बोलते हैं कि भारत में हम स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है, भारत में हमें आज़ादी नहीं है, बाहर देशों में और क्या हो रहा है ये वहाँ से लोगों को सीख लेना चाहिए। तो स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने देश भर में नए साल की पहली सुबह से बुर्का हिजाब पहनने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। अब कोई भी महिलाएं पब्लिक प्लेस पर बुर्का, हिजाब या किसी अन्य तरीके से पूरी तरीके से मुंह ढक कर नहीं जा पाएंगी। अगर कानून का उल्लंघन करती हैं तो उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी करीब 96,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई सेवा इंटरनेट शुरू करने वाली भारतीय की पहली एयरलाइंस कंपनी आपकी बन गई है? विच हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइंस कंपनी टू स्टार्ट ए फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विस इन डोमेस्टिक फ्लाइट्स। तो एयर इंडिया एक ऐसी पहली कंपनी बन गई है। आप सबको पता है कि टाटा का स्वामित्व वाली कंपनी है आपकी एयर इंडिया, जिसको टाटा ने अभी अधिकृत किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया हुआ है? Which ministry has recently declared the year 2025 as the year of reform? तो डिफेंस मिनिस्टर्स यानी हमारे सामने दिख रहे हैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने जो है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान की कमान संभाली है? हु हैज रिसेंटली टेकन कमांड ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? तो जितेंद्र मिश्रा ने यह पद आपका संभाला है। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने अपने कैरियर में किया हुआ है। 3000 घंटे से ज़्यादा उड़ान का अनुभव है। शिक्षा राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, वायुसेना परीक्षण पायलट स्कूल बेंगलुरु, एयरक्राफ्ट कमांड एंड स्टाफ कॉलेज अमेरिका और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ ब्रिटेन के आपकी पूर्व छात्र हैं। पश्चिमी वायु कमान लद्दाख सेक्टर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का काम आपकी संभालती है। तो ये दोस्तों अपन ने 2 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को यहाँ पर देखा है। तो इन सब को आप लोग अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिए और इस वीडियोस में जो भी मैंने बताया है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर सारी PDF आपको मिल जाएंगी। और जिन लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें और लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।